हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आईआईटी कानपुर में एमएससी फिजिक्स जो है इसमें दो टाइप का कोर्स एक्चुअली होता है। ठीक है, जो भी जैम दे के आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये जो दो टाइप का कोर्स, एक होता है एमएससी 2 इयर्स एमएससी और एक कोर्स होता है जिसका नेम कुछ इस टाइप का होता है, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये और इसका कोर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो 4 सेमिस्टर है, 4 सेमिस्टर है, क्या क्या कोर्स एलोटेड है दोनों के लिए, क्या क्या कंपलसरी कोर्सेस है, वो सारा चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट जो फंडामेंटल डिफरेंस है दो, वो है कि ये जो है एमएससी 2 इयर्स, इसमें नाम से पता लग रहा है कि इसमें आपको 2 इयर्स के बाद, यानी 2 इयर्स के एंडिंग में, यानी फोर्थ सेमिस्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको कॉन्वोकेशन हो जाएगा, आपका एमएससी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। एंड सेकेंड, जो एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री है, यहाँ पे आपको थर्ड ईयर, ठीक है, थर्ड ईयर में यानी 6 सेमिस्टर, 4th सेमिस्टर नहीं, इसके बाद और 2 सेमिस्टर के बाद आपको जो एमएससी का डिग्री है वो मिल जाता है कॉन्वोकेशन के थ्रू। नाउ एंड अनदर फंडामेंटल डिफरेंसेस, इसमें आपको हर महीने पे, ठीक है, 6000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन टोटल 1 ईयर में 10 मंथ्स ही मिलता है। ठीक है, 10 मंथ्स आपको 6000 पर मंथ यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है। और इसमें कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता आपको, अगर इंस्पायर है तो वो अलग से मिलेगा। ठीक है, इंस्पायर के लिए, बट इंस्टीट्यूट आपको कोई स्टाइपेंड प्रोवाइड नहीं करेगा इसमें। ठीक है, सेमेस्टर में एमएससी का जो स्टूडेंट्स है उनके लिए एक एक्सपेरिमेंटल लैब होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लैब। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आपको करना पड़ता है, लाइक हॉल इफेक्ट, आपको लेज़र से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, जीमान इफेक्ट, ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी, इस टाइप का एक्सपेरिमेंटल रहता है। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का वो सब्जेक्ट का ही एक लैब है। ठीक है, उसका थियोरी भी होता है और उसका लैब भी होता है। सो ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये दोनों में ही है, एमएससी में भी करना पड़ेगा, डुअल डिग्री वालों को भी करना पड़ेगा इसका लैब इलेक्ट्रॉनिक्स का। बट डुअल डिग्री वालों को नो एक्सपेरिमेंटल लैब इन द फर्स्ट सेमिस्टर, एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं रहता फर्स्ट सेमिस्टर में। और डुअल डिग्री में एक और चीज़ होता है, वो होता है हमारा इंट्रोडक्शन टू द डिपार्टमेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द डिपार्टमेंट नाम का एक कोर्स होता है। ठीक है, ये कम क्रेडिट का कोर्स होता है और इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपको सिखाया जाता है कि साइंटिफिक राइटिंग कैसे लिखना होता है, ठीक है, प्लेगरिज्म, ये सब के बारे में सिर्फ क्लास होता है। ये सिर्फ अटेंड करना पड़ता है ये क्लास। ठीक है, और बाकी जो कोर्सेस है वो दोनों में सेम है। ठीक है, अब सेकेंड सेम की बात करते हैं। ये जो था एक्सपेरिमेंटल लैब 1 था ये। ठीक है, ये 1 है एक्सपेरिमेंटल लैब। अब क्या होता है एक्सपेरिमेंटल लैब, इसका ही कॉन्टिन्यूएशन होता है, एक्सपेरिमेंटल लैब 2 होता है। ठीक है, सेम ही चीज़ होता है। ठीक है, सेम ही लैब होता है, लेकिन बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स होता है उस लैब में, तो सारा तो कवर नहीं होता। ठीक है, बाकी चीज़ें इस सेकेंड सेमिस्टर में वो लोग करते हैं। और इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई लैब नहीं होता है। इसके साथ क्या, और यहाँ पे या इन लोगों का जो डुअल डिग्री का है, इनका जो एक्सपेरिमेंटल लैब है ये 1 शुरू होता है अभी। ठीक है, और इसके साथ अलग कोर्सेस रहता है। ठीक है, दोनों का कोर्सेस सेम है इसके अलावा। ठीक है, अब थर्ड सेमिस्टर में आके इनका तो एक्सपेरिमेंटल 1 और 2 खत्म हो जाता है थर्ड सेमिस्टर में, बट इनका एक्सपेरिमेंटल 1 चलता है तो इसका एक्सपेरिमेंटल 2 स्टार्ट होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लैब 2 स्टार्ट होता है इनका। अब इसके साथ थर्ड सेमिस्टर में क्या एडिशन आता है, कोर्सेस तो है ही। ठीक है, इसके साथ थर्ड सेमिस्टर में आपका आता है इन लोगों का 2 प्रोजेक्ट आता है, 2 प्रोजेक्ट्स आता है। ठीक है, 2 एमएससी प्रोजेक्ट्स आता है, एमएससी प्रोजेक्ट्स। 2 प्रोजेक्ट्स मतलब एक ही सब्जेक्ट में आपको करना पड़ता है, एक ही टॉपिक में आपको करना पड़ता है, लेकिन वो 2 रहता है, मतलब 9, हर एक का 9 करके रहता है क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट जो होता है वो 9 होता है। सो 9 + 9 = 18 क्रेडिट इनका यहाँ पर ही बन जाता है। और इनका जो डुअल डिग्री है, इनका रहता है आपका रिव्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, रिव्यू प्रोजेक्ट रहता है इनका, जिसका क्रेडिट है 9 क्रेडिट। ठीक है, ये सिर्फ आपका पेपर को रिव्यू करने का प्रोजेक्ट होता है। और तो इसका लोड थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, इनसे डुअल वालों से, लेकिन इनको एक्सपेरिमेंटल लैब भी रहता है। ठीक है, तो आप प्रेशर समझ सकते हैं दोनों का। और इसके साथ कोर्सेस करना पड़ता है। तो कोर्सेस जो एमएससी वाले हैं उनको कोर्सेस इसके साथ और 3 कोर्सेस करना पड़ता है। ठीक है, 3 कोर्सेस,
इसमें डिपार्टमेंटल इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव अलग अलग होता है, वो डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। और जो डुअल वाले हैं उनको थर्ड सेमेस्टर में उनका भी 3 कोर्सेस रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कोर्सेस और 2 प्रोजेक्ट, सो टोटल 5 हो गए, 5 कोर्सेस मान सकते हैं आप। और यहाँ पर भी 1, 2 और 3 मतलब 5, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 टाइप का कोर्स आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो है। जो एमएससी का स्टूडेंट्स है इनका फिर से 2 एमएससी प्रोजेक्ट्स, एमएससी रिसर्च प्रोजेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, जिनका जो क्रेडिट है वो होता है 11+11, ठीक है। ये अभी का डेट का मैं हिसाब से बोल रहा हूँ, अभी जो इसका करिकुलम है, कोर्स करिकुलम, उसके हिसाब से। तो इसका अभी 11+11 = 12 क्रेडिट का है, ठीक है। इसके साथ और 2 कोर्स लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो और 2 नहीं, और 3 कोर्स लेना पड़ता है, ठीक है। ओपन इलेक्टिव, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव, कंपलसरी, इस टाइप का रहता है, उसमें मैं नहीं जा रहा। तो इसके साथ 3 कोर्सेस और लेना पड़ते हैं। कोर्सेस मतलब सब्जेक्ट्स, जैसे हम बोलते हैं लाइक फॉर एग्जांपल सुपर कंडक्टिविटी या फिर कॉन्डेंस मैटर, ठीक है, जनरल रिलेटिविटी, इस टाइप का कोर्सेस, ठीक है। और इनके साथ जो डुअल डिग्री है इनका फिर से रिव्यू प्रोजेक्ट रहता है, और इसका क्रेडिट फिर से 9 एक्चुअली रहता है, लेकिन इस ईयर में हमारा केस पे 8 क्रेडिट था, पता नहीं किस लिए 8 क्रेडिट था, बट 8 क्रेडिट था हमारा। और टोटल जो क्रेडिट था 4th सेमेस्टर में हमारा वो 48 क्रेडिट्स था, ठीक है। तो ये 8 क्रेडिट है, तो एक कोर्स हमें ज़्यादा करना पड़ा था। टोटल जो क्रेडिट है इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, एक्चुअली टोटल क्रेडिट हमारा फिक्स रहता है, ठीक है, हमारा जो टेम्पलेट रहता है वहाँ पे, तो उसके हिसाब से कोर्सेस रहता है, कोर्स लेना पड़ता है। और ये तो कंपलसरी रहता ही है, रिव्यू प्रोजेक्ट आपको कंपलसरी लेना ही पड़ता है, उसके साथ कोर्सेस, उसमें भी कुछ कंपलसरी कोर्सेस रहता है और कुछ डिपार्टमेंटल इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव रहता है, ठीक है। तो वो भी ध्यान से हमें लेना पड़ता है। तो मैं ओवरऑल चीज़ आपको बता दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 कोर्स टाइप का मान सकते हैं, ठीक है, 4 कोर्स और एक आपका रिव्यू प्रोजेक्ट, और इस यहाँ पर भी 3 कोर्स और 2 प्रोजेक्ट, मतलब 5 टाइप का कोर्स। तो ये है ओवरऑल जो डिफरेंस है, ठीक है, कोर्स स्ट्रक्चर में एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री यानी एमएससी 2 इयर्स का। और इसके साथ मैंने और भी डिफरेंस बता दिया आपको, ठीक है। इसके अलावा और अगर आपके पास कोई क्वेरी है, ठीक है, ये दोनों ब्रांच या फिर दोनों कोर्सेस के बारे में, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड्स सो दैट they can understand the difference between these two, and take care of yourself. Thanks for watching.